अनिरुद्धाचार्य है। इनको तो आप जानते ही होंगे, लगातार सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो वायरल होती रही है। और यह एक हिंदू कथावाचक है जो कि कथा करते हैं। लेकिन जिस तरह से अब इनके वीडियोस वायरल होते हैं, ये कथावाचक कम और मीम मटेरियल ज्यादा बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इनके कुछ ऐसे ही बयानों की चर्चा करेंगे जो विवादों में गिरे हैं और जिनके ऊपर एक्शन लेते हुए पुलिस ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। अनिरुद्धाचार्य एक ऐसे कथावाचक जिनके रील्स या मीम्स आपकी नजरों से जरूर गुजरे होंगे। लोगों से बातचीत के दौरान कुछ भी कह देने की आदत के लिए जाने जाते हैं। जैसे शराब और गुटखा का सेवन करने वाले दो कोड़ी के लोग होते हैं। एक वायरल वीडियो में अनिरुद्धाचार्य एक महिला से पूछते कि शादी हो गई है, तो महिला जवाब देती कि हाँ। तो अनिरुद्धाचार्य का अगला सवाल होता कि कितने पति है। आपको इनको सुन के हंसी भी आएगी और इन पे गुस्सा भी आएगा। महिला विरोधी कमेंट्स में भी बाबा का हाथ तंग नहीं है। उनके ऐसे कुछ बयान इस प्रकार है कि सुंदर होना महिला का दोष है, बेटियां फिल्में देखने जाती है इसीलिए उनके 35 टुकड़े होते हैं, महिलाओं को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य देश के सबसे महंगे कथावाचकों में से एक है। विवादों के बाबा अनिरुद्धाचार्य फिलहाल बिस्कुट पर दिए अपने बयान के कारण भी चर्चा में है। आखिरकार कौन है ये अनिरुद्धाचार्य? सोशल मीडिया पर वायरल अनिरुद्धाचार्य का एक खुद का भी यूट्यूब चैनल है। इसी चैनल पर उनके परिचय के लिए एक वीडियो है। इसके अनुसार इनका जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से 9 किलोमीटर दूर रेवज गांव में हुआ है। उन्होंने वृंदावन में रहकर वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया है। यहीं पर उन्हें रामानुजाचार्य संप्रदाय से आने वाले संत गिरिराज शास्त्री से दीक्षा मिली है। इसके बाद अनिरुद्धाचार्य ने अपनी जन्म स्थली पर ही पहली बार कथा वाचन किया। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में उनका कथा वाचन होने लगा। इसके बाद मई 2019 में वृंदावन में ही उन्होंने अपने आश्रम की नींव डाली। नाम दिया गया गौरी गोपाल आश्रम। काम बन गया। उनकी कथा सुनने हजारों लोगों की भीड़ पहुंचने लगी। सोशल मीडिया का सहारा मिला तो और पॉपुलर हो गए। कथा सुनने आए लोग अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी समस्याओं को लेकर इन तक पहुंचने लगे। लोगों से बातचीत और उनको सुझाए गए समाधान के वीडियो वायरल होने लगे। बिस्कुट को बता दिया था बिस्किट। हाल ही में वायरल बयान में अनिरुद्धाचार्य ने बिस्कुट को जहरीला बता दिया था। उन्होंने कहा, आप ज्यादा खाते हैं बिस्कुट। बिस्कुट का मतलब क्या है? विष की किट। विष मतलब जहर की किट, जिसमें जहर कूट के भरा हो। आप लोग चाय और बिस्कुट खूब खाते हैं। बिस्कुट में मैदा और शक्कर के अलावा होता ही क्या है? आईफोन कहाँ से आया? ऐसे ही एक और अन्य वायरल वीडियो में अनिरुद्धाचार्य ने आईफोन, स्टीव जॉब्स और उनके एप्पल के आइकॉन से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था। किस्से में किए गए दावे कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा कर लगे, इसलिए वायरल हुआ। इसमें अनिरुद्धाचार्य कहते कि आप लोगों ने आईफोन का नाम तो सुना ही होगा। आईफोन सबसे बड़ा ब्रांड है। आईफोन के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर कटा हुआ सेब बना होता है। ये कहाँ से आया आपको पता है? इसके बाद वो नीम करोली बाबा का जिक्र करते हुए बड़ा दावा कर देते हैं। वो कहते कि हमारे यहाँ पर एक संत हुआ करते थे, नीम करोली बाबा। उनके पास अमेरिका का एक शिष्य स्टीव यानी कि स्टीव जॉब्स आया और उसने बोला कि गुरुजी हम एक फैक्ट्री डालना चाहते हैं। उस फैक्ट्री का नाम समझ नहीं आ रहा। नीम करोली बाबा के पास एक सेब रखा हुआ था। उन्होंने सेब खाया और उसे शिष्य को पकड़ा दिया और कहा कि ये रहा तुम्हारा फैक्ट्री का नाम। बस एप्पल इतना बड़ा ब्रांड बन गया। इस बयान के लिए सोशल मीडिया यूजर्स ने उनको घेर लिया। उनके दावे पर सवाल उठ गए, क्योंकि सच्चाई आपको पता कि एप्पल का लोगो कहाँ से आया। हमने कल इसके बारे में वीडियो भी बनाई थी और यह पहली बार नहीं है। इसके अलावा भी महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बयान कई बार दे चुके हैं अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं के बारे में कई ऐसे बयान हैं जो आपत्तिजनक है। अक्टूबर 2022 में उनके एक ऐसे ही बयान पर खूब बवाल हुआ था। उन्होंने अपनी एक सभा में कहा था कि महिला का सुंदर होना गुण नहीं है, महिला का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की बड़ी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। उन्होंने आगे कहा कि सीता सुंदर थी, इसलिए रावण के मन में वासना जागी और उसने उनका अपहरण किया। बयान विवादास्पद तो था ही, अपमानजनक और गलत अवधारणा पेश करने वाला भी था। लिहाजा लोगों ने सवाल उठाए। हिंदी कवि कुमार विश्वास ने इसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि यानी कि माता सीता के हरण दुशासन द्वारा या कि सैनिक के चीर हरण के लिए वे पापी नहीं, हमारी माताएं दोषी थी। कैसी प्रचंड मूर्खता है।
पर समस्या ये कि हमारे तथाकथित धर्म संस्कृति रक्षक भी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। उनकी भावनाएं भी बस अपने विपक्षी राजनीतिक खेमों पर ही आहत होती है। दिसंबर 2022 में जयपुर में आयोजित एक भागवत कथा समारोह में भी उन्होंने लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। कहा था कि लड़कियां पढ़ाई लिखाई करने के बाद सिनेमा घरों में फिल्म देखने चली जाती है, इसीलिए उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं। उनका बयान कुछ इस तरह था। पहले बेटियां पढ़ने लिखने की बात कहकर घर से निकलती है और फिल्म देखने और पॉपकॉर्न खाने चली जाती है, फिर एक दिन बिना बताए घर से चली जाती है। उसके बाद उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। अब यदि बेटियों को 35 टुकड़े होने से बचाना है तो उन्हें संस्कारवान बनाओ। बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं। बड़ी बात होती है उन्हें संस्कार देना। इसमें गलती माता पिता की भी है जो बच्चों को संस्कारित नहीं करते। इसलिए बेटियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ संस्कारी भी बनाए ताकि समाज में कुरीतियों का अंत किया जा सके, नहीं तो ऐसे खौफनाक दृश्य देखने को मिलते रहेंगे। बयान पर बवाल मचा तो अनिरुद्धाचार्य को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन मामला फिर भी नहीं थमा। स्थानीय हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, उनका पुतला भी फूंका। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुमार विश्वास के ट्वीट का संज्ञान लिया और डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। इसके बाद धर्म का अपमान करने और महिला का अनादर करने के लिए अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे ही करीब एक साल पहले अनिरुद्धाचार्य के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ। इसमें एक महिला ने उनसे पूछा कि मंदिरों में पुरुषों को साष्टांग प्रणाम यानी जमीन पर लेटकर प्रणाम करने का अधिकार है, लेकिन महिलाओं को ऐसा नहीं करने दिया जाता। महिला ने उनसे इसका कारण पूछा। अनिरुद्धाचार्य ने इसका जवाब कुछ इस तरह दिया। पहली बात तो ये कि ये मर्यादित नहीं लगता, आप लेट जाएं तो ये मर्यादा नहीं है। महिलाओं के जो सतन होते हैं वो धरती से टच नहीं होने चाहिए। धरती माँ एक माँ है और वो ये बार सहन नहीं कर पाती है। मैंने बचपन से सुना है, ऐसी मान्यता है। अब कोई कहेगा कि कितना बार है, लेकिन फिर भी ये बात जो मैंने सुनी है वो आपको सुनाई है। पुरुष भी जब साष्टांग प्रणाम करते तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके कमर का हिस्सा जमीन से उठा हुआ हो। हाल ही में इनका एक और वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक महिला उनसे शिकायत करती है कि उनके चैनल पर आपत्तिजनक थंबनेल के साथ उनका एक वीडियो अपलोड किया गया है। दरअसल महिला इससे पहले भी अनिरुद्धाचार्य की सभा में आई थी। इस दौरान उनका एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। अनिरुद्धाचार्य हमेशा करते हैं। इसके बाद उनके चैनल पर इस थंबनेल के साथ डाला गया। महिला पर आया जिंदा भूत। पहले तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, फिर महिला ने उनको अपने मोबाइल में इसका सबूत दिखाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। हालांकि उसके बाद उन्होंने महिला से खूब बहस की। ऐसे ही करीब एक साल पहले इनके कथित शास्त्र ज्ञान से जुड़ा एक वीडियो काफी चर्चा में रहा। इस वीडियो में एक व्यक्ति अनिरुद्धाचार्य को बुरी तरह डांट रहे हैं। डांटने वाले व्यक्ति को अनिरुद्धाचार्य गुरुजी कह रहे हैं। चर्चा इस बात पर चल रही थी कि भगवत गीता में राधा का नाम है या नहीं। इस पर वो कहते कि लोग कहते कि भगवत गीता में राधा का नाम नहीं है, जो भी कहता है गलत कहता है, लिखा हुआ है, आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। इसके बाद वो राधा शब्द बोलते हैं और आश्वस्त होते हैं। उन्होंने अपनी बात सही साबित कर दी थी। तभी बगल में बैठे उनके गुरुजी उनके सामने से माइक खींच लेते हैं और गुस्से में कहते हैं कि ऐसा है कि आप नाश मत कीजिए, ये गलत है, अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। अनिरुद्धाचार्य उनका हाथ पकड़ के रोकते हैं और गुरुजी कहने लगते हैं। कोई संतोषजनक जवाब देने की बजाय अनिरुद्धाचार्य बस इतना ही कह पाते कि वो गुरुजी के दास हैं। हालांकि इसके बाद भी गुरुजी का गुस्सा शांत नहीं होता और वो उनको कुछ देर तक डांटते रहते हैं। यह आपने देखा कि किस तरह से अनिरुद्धाचार्य कथावाचक के साथ साथ सोशल मीडिया पर मीम मटेरियल भी बन गई है और इसको लेकर लोग कहीं ना कहीं गुस्सा भी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो उस पर ज्ञान देना जरूरी नहीं होता। लेकिन कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हर बार ज्ञान देते हैं, चाहे उनको किसी चीज के बारे में पता हो ना पता हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज्ञान जरूर देते हैं। और शायद यही कारण है कि अनिरुद्धाचार्य कई बार विवादों में भी फंसे हैं और कई बार अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जिस तरह से लोग भड़के हैं उसका परिणाम आपको देखने को मिला ही है और बहुत बार तो एफआईआर तक दर्ज हुई है अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।